जाति है कि जाति नहीं। हम कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो जाएं, कितनी बड़ी हमें खासियत क्यों ना हो, जैसा बहन जी के शासनकाल में हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था ना, एकदम एकदम मजबूत और सख्त होकर के और सामाजिक न्याय करता था, आज भी बहन जी को याद किया जाता है। अब ये कितना भी शोषण करो, अब इनके शोषण है बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है भाई। अब हम पढ़ लिख गए हैं, हमें जानकारी हो गई है क्या हमारे हित में है क्या अहित में है। अजी ना भैया, हमें पूजा पाठ ना, हम तो अपने बाजुओं पे जो है ना भरोसा करें हैं। हम तो पत्थर तोड़ के नहीं आकी और वहाँ में सुपानी लिख नहीं, मजदूरी नहीं करेंगे। हम तो किसान हैं, हम तो धरती चीर के नहीं आकी जो है फसल पैदा करके नहीं आकी है। या भारत का क्या हम विदेश का पेट भर रहे हैं। गाय की या गोबर की पूजा करने से हमें क्या लाभ होएगा, क्या इस समाज का या देश का भला होगा। अरे भाई गाय से ज़्यादा तो भैंस दूध देवे, तो फिर तो भैंस पूजो भाई, फिर तो भैंस पूजो। बकरी भी दूध देवे, बकरी पूजो, उन्हें माँ बनाओ। गाय में 33 कोटि देवता होते हैं। अरे भैया देवता तो दूध पौष्टिक होवे, हम मान रहे हैं खूब, भैंस को भी दूध पौष्टिक होवे, गाय को भी होवे और बकरी को भी होवे, तो उन्हें भी तो माँ मान लो। ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है, ये आडंबर है। और सर हिंदू मजबूत हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है। भाई हम कमजोर हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, इस आइडियोलॉजी से हम कमजोर हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। आज के जो है हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद ने ऊंच नीच भेदभाव करके हम लोगों को बांटा हुआ है। आज समय आ गया है, इनकी सारी जितने भी इनके धर्म ग्रंथ हैं वो सारे ब्राह्मणों द्वारा ही रचित हैं और उन्होंने अपना, आज ये आरक्षण की बात करें तो आरक्षण पे भाई इनका तो कई सदियों से, क्या हजारों साल वर्ष पहले से आरक्षण चला आ रहा है भाई। पढ़ने लिखने का आरक्षण इन्होंने अपना ही कर लिया। अब पंडित जो है, ब्राह्मण जो है पढ़ेगा और पढ़ावेगा, है ना, ये आरक्षण ही तो हुए। जो करेंगे जो बात ये थी वर्ण व्यवस्था के अनुसार कि भाई ब्राह्मण जो पढ़ेगा पढ़ावेगा, पूजा पाठ करेगा, हमें धर्म का रास्ता दिखावेगा, और क्षत्रिय जो है वो लड़ेगा और लड़के नहीं है कि वो राजकाज करेगा, और वैसे जो है उसको व्यापार का बना दिया। तो ये आरक्षण ही तो हुआ, ये भाई ये आरक्षण ही तो हुआ। कितनी विडंबना है कि और कोई आरक्षण का विरोध नहीं करता, ना मुसलमान आरक्षण का विरोध करे, ना ईसाई आरक्षण का विरोध करे। ये जो भैया हमें अपने कुनबा का जो बतावे हैं कि भाई ये शूद्र भी तो हमारे ही भाई हैं। अब आरएसएस का जो वो है क्या नाम है प्रमुख, शूद्र कहाँ है अंकल जी? हाँ मैं उसी बात, आप तो अछूत हो। हाँ मैं बात कह रहा हूँ, अछूत या शूद्र जो भी हैं ये हमें अपने परिवार का जो मेंबर बतावे हैं। और वैसे हम शुक्र है भेदभाव हमारे आरक्षण से इनके पेट में दर्द हो गए भाई। ऐसा क्यों, जब हम तुम्हारे भैया हैं तो आरक्षण का विरोध क्यों करो? काबिल नहीं है ना? अरे हम खूब काबिल हैं यार, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, 100 नंबर का पेपर आवे, 70 नंबर का वहाँ में जो है वैसा रहे जो रिटन, हाँ 70 नंबर का और 30 नंबर का हो गया वाइवा या इंटरव्यू। अब वहाँ में फाइल में देखे हैं, वहाँ में हमारे जाति प्रमाण पत्र लगे रहे, उन्हें देखें हटा करके वे देख लें कि भैया ये तो जो है SC का है। तो उसमें जो है हमारे बालक ने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे बालक ने मान के चलो 70 में से 60 लिया आया, 70 में से 60, और जब वो इंटरव्यू में या वाइवा में गया तो उसे दिए मात्र 5 नंबर, तो 60 और 5 65। और इनके जनरल का जो है वो ले आया 50, जो थ्योरी है उनकी जो रिटन में है वो 50 ले आया, और वाइवा में वहाँ मिल गए 25। तो 50 और 25 75, हमारे तो जब भी जो 10 नंबर से पीछे रह गया। भैया हमारे साथ भेदभाव हो रहा, क्योंकि तंत्र में यही बैठे हैं। अभी मैंने राहुल ने जो डेटा दिया है, जो कैबिनेट सचिव बैठे हैं वो 90 हैं। हाँ कैबिनेट सचिव जो हैं वो 90 हैं, और 90 में मात्र तीन बैकवर्ड के हैं, मात्र 3। तो ये हमारे साथ अन्याय। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कितने पत्रकार हाथ उठाओ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में, राहुल ने पूछ लिया, एक भी नहीं मिला। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, ये हर संस्था में हमारे साथ अन्याय है। आज पूर्णतः ब्राह्मणवाद हमारे देश पे हावी है। और देखिए मैं आपको एक ऐतिहासिक और घटना बता दूं, जो हिरोशिमा हुआ था जापान में, तो इंग्लैंड ने उस समय ये कहा था कि अमेरिका ने तो बहुत बड़ी गलती करी है भाई, हिंदुस्तान से ले जा करके वहाँ 10-20 ब्राह्मण परिवार बसा देता, वो तो अपने आप ही वहाँ परमाणु विस्फोट हो जाता। यानी ये ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों के लिए ऐसे बोल रहे हो तो बुद्धिमान है बहुत। नहीं ये कतई भी कुछ भी नहीं है, षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्रकारी। वेद पढ़े हैं उन्होंने भैया, वेद जो है इनका पाखंड का पोथा है। इतने जितने भी इनके पुराण और ये जितने बने हुए हैं इनके धार्मिक ग्रंथ, ये बिल्कुल एक इन्होंने जो है आडंबर का और पाखंड का पोथा बना रखा है, और कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़े वो?
भाई हमने पढ़े जभी तो हम बता रहे हैं। आपने पढ़े तो मंदिर में पुजारियों की वैकेंसी निकल रही है अयोध्या में, आप फार्म भरो। हम देश को पेट भर रहे हैं, आज भंडार भर रहे हैं। ये मेरे होश की बात है, ऑस्ट्रेलिया से कभी गेहूं आवे। तो मजदूरी करते हैं खेतों में केवल। नहीं मजदूरी नहीं करते हम तो, खेती हर मजदूर तो खैर है ही। अरे मजदूर भी तो जो किसान का ही जो तो खेती भी नहीं है। नहीं खेती भी चलो मान लेते हैं, खेती नहीं है तो मेहनत तो हमारी है ही भाई, मेहनत तो कहीं ना कहीं हमारी है वो। लेकिन बहुत लोग टकरा रहे हैं आज आप जैसे लोगों की वजह से। नहीं आप विरोध करोगे, झगड़ा होगा, केस होंगे। बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं भाई, क्रांति तो आवेगी, क्रांति आवेगी। लोगों को मरवाओगे? नहीं मरने का नहीं, हम बौद्धिक क्रांति लाएंगे, हम बौद्धिक क्रांति लाएंगे। इनसे डट के नहीं आके हम बहस करेंगे। सनातन सबसे पुराना धर्म आ गया भाई सनातन धर्म मान लिया इनको, सनातन जो भी है, हम तो इनके तथ्यों पे बात करो ना भाई, तथ्यों पे बात करो। हम तो इन्हें बौद्धिक दृष्टि से जो बिल्कुल जो सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। उसमें गाय की पूजा होती है, गोबर की पूजा हो रही है। यही तो विडंबना है भाई, यही तो जिन चीजों की हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने यही तो कहा है, एक बुद्ध के शरण भाई। जो हमारे हिंदूवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो अवतार की बात करते हैं कि भगवान बुद्ध का भी जो है ये विष्णु का अवतार है। 1% हम मान भी लें तो मैं अपने इन हिंदू भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि यार दोस्तों, भगवान बुद्ध तुम्हारे विष्णु के ही अवतार से ही हमने मान लिया, तो भगवान बुद्ध पूरे विश्व में छाए हुए हैं। इनके कितने ही देश पूरे बौद्धिस्ट कंट्री हैं, जैसे चीन, जापान, ताइवान और वियतनाम और भी काफ़ी हैं। तो भैया अब दूसरे की नकल जो कर ले हो आप, हमारे यहाँ या भारत बुद्ध में बना लो। जब हमारे भगवान बुद्ध है पूरा विश्व मान रहा है, तो ये हिंदुस्तान जो कि उनकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने इन ब्राह्मणवादी भाइयों से कि भैया थोड़ा सा जो यही जो आप ये कर लो कि जिस अवतार है हमारा पूरा विश्व मान रहा है, हम क्यों ना आज उसे मान लें। और अभी लेटेस्ट एक जानकारी है, आज के अमर उजाला में भी दी है, हमारे जो पहले पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी, वो कह रहे हैं कि अगर बुद्ध की विचारधारा पूरे विश्व में मानी जाए तो युद्ध बंद हो जाएगा। अब हमारे वो बता रहे कि रूस का और उसका जो है हाँ इजराइल फ़लस्तीन का हो रहा है, रूस का और उसका हो रहा है क्या नाम है यूक्रेन का। तो जब भैया अब हम भी तो यही चाहे हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। जब भगवान बुद्ध के शरण में जाने से शांति मिलती है, तो क्यों ना शांति के ही रास्ते को हम लोग अपनाएं। सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस देश में यदि जातिवाद नहीं होता तो आज ये देश विश्व की चौधरात में होता, जैसा अमेरिका है। वो कहते हैं कि अक्षर ने देश डुबो दिया। बिल्कुल कतई गलत है, ये कतई गलत है। हम छाती ठोक के इस बात कह रहे हैं कि जितने साधन एजुकेशन में जनरल कास्ट के बच्चों को है या इन संपन्न लोगों को है, इतना यदि हमारे बच्चों को हो जाए तो हम ये कह रहे हैं कि ये कहीं भी ना टिक सके, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। बिल्कुल हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग और इतने मेहनती हैं। मैं खुद इस बात का उदाहरण हूँ। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, एक छोटा सा किसान रहा, साधारण परिवार से आता हूँ। मैंने अपने बच्चों को एजुकेट किया है। मेरा एक बेटा MBBS है, MS कर रहा है इलाहाबाद से। इलाज कराते हैं आपके बेटे से? हाँ बिल्कुल, नाम पूछ के इलाज कराते हैं आजकल लोग कि डॉक्टर कहीं कोटे वाला तो नहीं है। भाई देखिए ये तो खैर रहेगा इस हिंदुस्तान में। भैया मैं किसानों के बीच में भी बैठता हूँ, मैं एक संगठन का प्रवक्ता भी हूँ। जब मैं मंच पर बोलता हूँ ना, तो मैं कितनी बातों को अपने इस मिशन के तहत सुन लेते हैं आपकी बात वो। बिल्कुल बिल्कुल, या सामाजिक न्याय के तहत बोलता हूँ ना, तो कितने लोग ये कह देते यार नेताजी कुछ थोड़े से अलग हट के बोल गए। अरे भाई बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा। कब तक हम चुप रहेंगे? अब तक चुप्पी तो रहे। तो जो संगठन चल रहा है आपका किसानों का, वहाँ मजदूरों की बात होती है उसमें? नहीं मजदूरों की देखिए भाई, मैं तो एक बात कहूँगा, जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि मजदूरों के भी ये चाह जगह कि भाई हमारी भी इसमें भागीदारी हो, हमें भी प्लॉट मिले, तो वो भी आके बैठे, उनकी बात जो रखेंगे। किसानों की तो खैर रख रहे हैं। और मैं बताऊं, अधिग्रहण बिल में तो सबके लिए जितने भी वहाँ प्रभावित हैं, चाहे वो खेती और मजदूर है या किसान है, छोटा या बड़ा कोई भी है, उसकी सुविधा होनी चाहिए कायदे में। किसान को मुआवजा मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, नौकरी मिल सकती है, लेकिन मजदूर को क्या मिलेगा जो खेत में मजदूरी करता था? मैं बता रहा हूँ ना, उस जो भूमि अधिग्रहण बिल है
उसमें सबके लिए जो भी वहाँ लेकिन खेती, आपके नेताजी मांग नहीं उठाते मजदूरों के लिए, सिर्फ मुआवजे की बात करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। मैंने कही ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। एक तो बेचारे वो गरीब है, रोजाना की मजदूरी करे हैं, यदि वो मजदूरी नहीं करेंगे तो उनके घर में रोटी कैसे बनेगी। कहीं ना कहीं ये कमी हो रही है। मैं तो किसान संगठनों से भी इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मजदूरों की भी आवाज़ बनो आप। भाई वो बेचारे लाचार हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, इसलिए अपनी बात नहीं कह पाते किसी भी फॉर्म पे। इसलिए किसानों को जो है, मजदूरों की भी आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार कैसा काम कर रही है मोदी जी की, वो क्या लग रहा है 24 में फिर से आएंगे मोदी जी? भाई एक बात कहेंगे हम तो, मोदी जी चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी ना कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का या मैं किसी उसका वो नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक इस हिंदूवाद के या ब्राह्मणवाद के या किसी एक समुदाय विशेष के। इन्हें पूरा देश देखना चाहिए। तो देख लेने पूरे देश को। पूरे देश को यूं ना देख रहे, हमें नहीं लग रहा है ऐसा। कहीं तो जा करके वो जो कुछ कर ले, कभी कहीं कुछ कर ले और कहीं डंका बजा लगे। ये जो है 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। नहीं, 18 घंटे ना, हम तो नहीं कहते 24 घंटे काम करो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि वे देश के प्रधानमंत्री बने, किसी एक समुदाय विशेष के ना बने। आपका निशान किसकी तरफ है? नहीं, हमारा तो निशान या सूत्रस्त है। हम तो ये जो व्यवस्था है, जो जातिवादी जो व्यवस्था है, सिस्टम नहीं बदल रहा है। हाँ सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम में मूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन बहन जी सिस्टम बदलने की बात करती हैं। हाँ तो बहन जी तो करेंगी भाई। भाई बहन जी का तो मेन उद्देश्य है, बहन जी जो है बाबा साहब को मानने वाली हैं और बाबा साहब का यही तो पूरा जीवन उन्होंने अर्पण कर दिया। कुछ लोग कहते हैं यदि बहन जी दलित नहीं होती, किसी दूसरी कास्ट में होती, तो उनकी पूजा होती। बिल्कुल सत्य है ये बात। जैसा बहन जी के शासनकाल में हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था ना, एकदम मजबूत और सख्त होकर के और सामाजिक न्याय करता था, आज भी बहन जी को याद किया जाता है।